दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जिस देश में रात 9 के बराबर ही होती है। एरिया के हिसाब से तो ये देश दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी हिंदुस्तान के हर शहर से कम। इस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा तरह की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ केवल 10% जमीनी हिस्सों में ही लोग रहते हैं, बाकी तो सफेद चादर से ढका रहता है। इस देश को कभी दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने खरीदने की कोशिश की थी। एक ऐसा देश जो कि टेक्निकली यूरोप के किसी और देश का हिस्सा है, लेकिन यहाँ चलती है इनकी अपनी सरकार। गेस कर पा रहे हो हम कौन से देश की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक खूबसूरत देश ग्रीनलैंड की। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कुछ रोचक फैक्ट्स आपको ग्रीनलैंड देश के बारे में बताते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रीनलैंड का मतलब क्या होता है? सोचिए जरा। चलिए हम आपको बता देते हैं। ग्रीनलैंड का मतलब होता है इंसानों का देश। जी हाँ दोस्तों, वैसे हर देश तो इंसानों का ही देश होता है ना, लेकिन जो एक बात समझ नहीं आई वो ये है कि ग्रीनलैंड देश में तो वैसे भी बहुत कम लोग रहते हैं। वैसे में इंसानों का देश बोलने से अच्छा होता है कि इसे बर्फों का देश कहा जाता। दोस्तों जब बात इंसानों की हुई है तो आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में दूर दूर तक आपको इंसान बहुत कम ही नजर आएंगे। जी हाँ, ये देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की आबादी है सिर्फ 56,000। सही सोच रहे हैं आप कि इससे ज्यादा आबादी तो इंडिया के एक कॉलोनी की होती है। कई बार तो 56,000 लोग देश के एक रेड लाइट पे खड़े होते हैं, है कि नहीं दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां महज 10% लैंड एरिया में पूरे देश की आबादी बसती है, क्योंकि ग्रीनलैंड सालों भर व्हाइट लैंड रहता है। मतलब ये कि यहाँ के 90% भाग में सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको हरियाली बहुत कम ही नजर आएगी। इस देश की कहानी भी बहुत अलग है। ये देश लोकेशन के हिसाब से तो नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन यहाँ नियम कानून से लेकर लोगों के रहने तक का तरीका यूरोपियन है। इनफैक्ट ये यूरोप का ही हिस्सा है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद यानी कि 1946 में अमेरिका इस आइलैंड को डेनमार्क से खरीदना चाह रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका को लगा कि कहीं सौदा नुकसान का न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। दोस्तों कई जानकारों का यह भी कहना है कि यूरोपियन साम्राज्य ने ही अमेरिका को यह आइलैंड देने से मना कर दिया था। 21 जून जो कि दुनिया का सबसे लंबा दिन माना जाता है, इस दिन यहाँ नेशनल हॉलिडे होता है। पता नहीं अगर हमारे देश से लोग ग्रीनलैंड गए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब रात हुई है कब दिन हुआ है। बेचारे दिन रात जगे ही रह जाएंगे। ऐसे दोस्तों आपको बता दूं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ भयानक ठंड होती है, लेकिन जब धूप निकलती है तो ये देश किसी जन्नत से कम नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अलग अलग किस्म की रोशनियां नजर आती हैं। नीचे बिल्कुल बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद होता है। तभी कहा जाता है कि अगर मौसम खिला हुआ हो तो ग्रीनलैंड गॉडलैंड बन जाता है। इसका नजारा सच में बहुत खूबसूरत है। दोस्तों 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को अपने नियम कानून बनाने की अनुमति दे दी, जबकि 2008 में ग्रीनलैंड के लोगों ने खुद की गवर्नमेंट के लिए वोट किया, जिसके बाद से यहाँ के सत्ता का अधिकार ग्रीनलैंड के पार्लियामेंट को चला गया। हालांकि अभी भी इस देश में डेनमार्क का इंटरफेरेंस है। वैसे दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड की पार्लियामेंट में सिर्फ 31 सांसद हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र देश है जहां कोई रेल नेटवर्क नहीं है। जी हाँ, ट्रेन नाम की चीज है ही नहीं इस देश में। भाई बात तो सही है, जब 90% हिस्सा बर्फ से ही ढका है तो ऐसे में रेलवे ट्रैक लगाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ के लोग बोट से या फिर आइस स्केटिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया का सबसे कम पेट्रोल की खपत करने वाला देश भी है। इस देश में सिर्फ 30,000 कारें हैं। वैसे भी मुश्किल से वो कभी कभी ही चलती हैं। बर्फ की वजह से यहाँ पर गाड़ी चलाने में आपको बहुत दिक्कतें आती हैं। तभी तो ये देश दुनिया का सबसे कम पोल्यूटेड देश है। सोच क्या रहे हैं, जाना चाहेंगे आप इस देश में? दोस्तों ग्रीनलैंड के लोग बहुत ही रोमांटिक किस्म के होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ जब धूप निकलती है तो सभी लोग अपने घरों के गार्डन में ही रोमांस शुरू कर देते हैं। यहाँ का एक फेस्टिवल भी रोमांस डे के नाम से जाना जाता है, जो कि 8 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन सभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ढेर सारा प्यार देते हैं और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा भी करते हैं। क्यों भाई, आप नहीं जाना चाहेंगे अपने पार्टनर के साथ ग्रीनलैंड? बताइए कमेंट में। क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की पूरी आबादी नॉन वेजिटेरियन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ तो कोई खेत नहीं है कि लोग अनाज पैदा करेंगे, तो सब लोग मीट और फिश पे ही पूरी तरह से निर्भर हैं। इस देश में जब आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी लोग इस जगह पे सरवाइव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको आदिमानव वाली भी फीलिंग आएगी, क्योंकि इस देश के लोग आज भी रोज शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कुल 225 तरह की मछलियां पाई जाती हैं। जी हाँ, 225, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग किस्म की मछली पाए जाने वाले देशों की सूची में इसको शामिल कराता है। कई मछलियां तो ऐसी भी होती हैं जो कि बर्फ में भी तैरती हैं। यहाँ के लोग इन मछलियों का शिकार करते हैं और उनको बड़े चाव से खाते हैं।
दोस्तों हालांकि ये देश ग्रीनलैंड अब डेनमार्क से अलग हो गया है, लेकिन अभी भी इस देश में डेनमार्क की ही करेंसी चलती है, जिसे क्रोन कहते हैं। डेनमार्क का 1 क्रोन भारत के करीब 11 रुपयों के बराबर है। साथ ही आज भी डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी ग्रीनलैंड पे कोई मुसीबत आती है, डेनमार्क ही सबसे पहले इनकी मदद करने आता है। पोलर बियर ग्रीनलैंड का नेशनल एनिमल है। यहाँ की जनता कभी भी इस जानवर को अपना शिकार नहीं बनाती। पोलर बियर दुनिया में सबसे ज्यादा इसी देश में पाए जाते हैं। वैसे भी ये जानवर वहीं होते हैं जहाँ भयानक ठंड पड़ती है। दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा क्या होता होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के लोग मछलियों को बेचकर पैसा कमाते हैं। इस देश से मछलियों को एक्सपोर्ट किया जाता है। वैसे भी इस देश की आबादी इतनी कम है कि जो मदद इन्हें डेनमार्क से मिलती है वही इनके लिए पर्याप्त होता है। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड में औसतन टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है उस समय भी मैक्सिमम टेम्परेचर 4 डिग्री तक ही जाता है। हमारे देश में जब 4 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं कि भाई भयानक ठंड पड़ रही है, लेकिन ग्रीनलैंड में इसे गर्मी का मौसम माना जाता है। वहाँ के लोग इस मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट भी कर चुके हैं। दोस्तों लगातार बढ़ते तापमान की वजह से, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ग्रीनलैंड के बर्फ के ग्लेशियर्स में कमजोरी आ रही है और ये दुनिया के लिए एक चिंता का विषय है। अगर ग्रीनलैंड की सारी बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया भर में भारी मात्रा में तबाही मचेगी और समुद्र के स्तर में 7 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, जो पूरी मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा। अगर बर्फ पिघलने लगे तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ऐसे में भयानक बाढ़ आने की नौबत आ सकती है। दोस्तों ग्रीनलैंड में 400 अलग अलग किस्म के फूल भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जंगली जानवरों की तो रेनडियर, सफेद खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर और एरमिन जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड की राजधानी नुअक में देश की आबादी की कुल 1/3 जनसंख्या रहती है। कहने का मतलब यह है कि 56,000 की आबादी वाले देश में 17,000 से ज्यादा लोग इस शहर में ही रहते हैं। बाकी के शहरों में गिने चुने लोग ही नजर आते हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड विश्वविद्यालय, कला संग्रह, खेल स्टेडियम, सांस्कृतिक केंद्र और देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। दोस्तों ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। अगर आप यहाँ के द्वीपों की यात्रा करेंगे तो एक द्वीप को पूरा घूमने में आपको 4 दिनों का समय लग जाएगा। इस देश में सबसे परेशानी यह है कि यहाँ कोई रोड है ही नहीं। ऐसे में आपको बोट के भरोसे ही यात्रा करनी पड़ती है। दोस्तों ग्रीनलैंड में अटलांटिक पफिन, किटीवेक जैसे ठंडे प्रदेश के पक्षी पाए जाते हैं। लोग इनका शिकार करते हैं और बड़े मजे से इनको पकाकर खाते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। वैसे तो आप यहाँ किसी भी मौसम में आ जा सकते हैं, पर अगस्त के महीने में आपको यहाँ जन्नत नजर आएगी। बर्फ की चादर में ढका ग्रीनलैंड इन दिनों धूप में सुनहरा नजर आता है। आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ऊपर नीला आसमान और जमीन पर सफेद बर्फ ही बर्फ। ये नजारा देखने में शानदार लगता है। जब भी आप ग्रीनलैंड घूमने जाएं, तो आप यहाँ के ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, फ्योर्ड्स, कोस्ट बाइजन, इलुलिसाट केंद्र, बर्फ की घाटी, सिसिमिट का ऐतिहासिक केंद्र, सांता क्लॉज हाउस आदि घूम सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या ग्रीनलैंड देश बड़ा महंगा है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, महंगा तो है, क्योंकि यहाँ रोडवेज या रेलवेज का कोई प्रबंध नहीं है। यात्रियों को पूरी यात्रा फ्लाइट्स, बोट्स या हेलीकॉप्टर से करनी पड़ती है और उसकी वजह से ग्रीनलैंड काफी महंगा देश बन जाता है। वैसे भी आपको याद दिलाएं, 1 डेनिश क्रोन लगभग 11 भारतीय रुपए के बराबर होता है। वैसे आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में आजकल बहुत ज्यादा संख्या में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि दुनिया का एकमात्र देश है जहां आपको बर्फ के बीचों बीच बोट राइड का मजा लेने का मौका मिलेगा। आप इमेजिन करिए कि आप किसी जहाज में सफर कर रहे हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े चट्टान नजर आ रहे हैं। इस तरीके का लोकेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये लोग मीट मछली ही खाते हैं और शायद ये खाना उनके लिए बिल्कुल फिट भी है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत तंदुरुस्त माने जाते हैं। औसतन यहाँ की आबादी 85 सालों तक जीवित रहती है। दोस्तों ग्रीनलैंड का नाम सुनकर हमें लगता है कि यहाँ बड़ी हरियाली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि यहाँ के लोग बहुत कलरफुल होते हैं, तभी तो ग्रीनलैंड का एक एक घर आपको बाहर से रंग बिरंगा नजर आएगा। इससे यहाँ के शहरों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ग्रीनलैंड? जाना चाहेंगे वहां? आप बताएं हमें। भाई मैं तो जाना चाहूंगा। अगर आपने कभी सैर की है ग्रीनलैंड की तो हमें जरूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।